दोस्तों, जंग के बीच रूस ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अमेरिका की बहुत बड़ी चाल पकड़ ली है और यहां पर रूस ने खुद सामने से इस बात को कह दिया है कि ये अमेरिका जो नेगोशिएशंस की बातें कर रहा है ये ईरान को धोखा देने वाला है। ये पीठ पीछे दूसरी तैयारी कर रहे हैं हमला करने की। ये बात रूस ने अब यहां पर कह दी है। रूस लगातार ईरान का साथ दे रहा है और एक एक वक्त पर उनके इंटेलिजेंस के जरिए जो भी खबरें सामने आती है हर एक चीज ईरान को पहुंचाता है और इसी वजह से ईरान में भी इस बात को साफ तौर से कर दिया गया है, कह दिया गया है कि वो इस चीज के लिए तैयार हैं। ईरान तक को भी इस बात का पता चल चुका है कि अमेरिका पीठ पीछे क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। बिना देरी के सबसे पहले खबर देखिए। खबरों में लिखा हुआ है रशिया वॉर्न्स अगेंस्ट खर्ग आइलैंड इन्वेजन अटेम्प्ट, यानी कि खर्ग आइलैंड पर इन्वेजन का जो अटेम्प्ट करने की कोशिश अमेरिका करने वाला है उसको लेकर उन्होंने सीधे चेतावनी भी दे दी है। ना सिर्फ इंटेलिजेंस की बात बताई है बल्कि चेतावनी भी दे दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पुतनिक इंटरनेशनल जो कि रशिया का अखबार है उनके हवाले से भी लिखा गया है कि रशिया होप्स यूएस ग्राउंड ऑपरेशन ऑन खर्ग आइलैंड विल नॉट टेक प्लेस। एमएफए स्पोक्सपर्सन ने इस बात को बताया है कि रशिया चाहता है कि ऐसा कहीं से कुछ भी ना हो। सबसे पहले रशिया का जो बयान है वो आपको बता देते हैं। दरअसल रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है मारिया जखारोवा, उन्होंने कहा है कि मॉस्को को ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी कार्रवाई की तैयारियों को लेकर अटकलें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि ये बात सिर्फ शब्दों और धमकियों तक ही सीमित रहेंगी। जखारोवा ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमें खार्ग द्वीप पर किसी तरह की जमीनी कार्रवाई की तैयारियों को लेकर अटकलें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये बात सिर्फ बातचीत और धमकियों से आगे नहीं बढ़ेगी। जखारोवा ने आगे कहा कि फारसी खाड़ी में हो रही घटनाएं ये दिखाती है कि क्षेत्र में अमेरिका सेनाओं की मौजूदगी वहां के सभी देशों के लिए सिर्फ और ज्यादा खतरे भी पैदा करेगी। जखारोवा ने आगे ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के संबंध में बातचीत के लिए उठ रही नई मांगे शायद सेनाओं को फिर से संगठित करने के लिए हालात बनाने की उपलक्ष्य में है। इसके अलावा जो उन्होंने बात कही है, जो सबसे जरूरी बात है, उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन आपको बता देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि रूस कहना क्या चाहता है। जखारोवा ने कहा, इट इज पॉसिबल दैट द न्यू राउंड ऑफ कॉल्स फॉर नेगोशिएशन इज एम्ड एट क्रिएटिंग सम मोर फेवरेबल conditions for regrouping forces and adjusting military प्लान्स, यानी कि ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो नई बातें कर रहे हैं, बैठक की बात कर रहे हैं कि नए नेगोशिएशंस होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, इसके जरिए ये नई कंडीशंस तलाश रहे हैं। थोड़ा वक्त लेकर ईरान को थोड़ा शांत करके ये कंडीशंस तलाश रहे हैं और अपने मिलिट्री प्लान्स की रीग्रुपिंग कर रहे हैं, दोबारा से अपने प्लान्स को वापस से रिवॉच कर रहे हैं और उसके जरिए ये आने वाले वक्त में बड़ा हमला कर सकते हैं। हिंदी में बताया तो उन्होंने कहा कि यह संभव है कि बातचीत के लिए बुलाई गई नई दौर की बैठकों का मकसद सेनाओं को फिर से संगठित करने और सैन्य योजनाओं में फेरबदल करने के लिए कुछ और अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना हो। ये बात यहां पर रूस ने साफ कर दी है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा हो सकता है और पहले भी अमेरिका ये चीजें कर चुका है। यूएस की जो डिप्लोमेसी है ये ईरान को पहले भी धोखा दे चुके हैं। जब पिछली बार 12 दिनों का युद्ध हुआ था उसके पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत के बीच में ही जो इजराइल है वो हमला कर देता है और इजराइल बिना अमेरिका को बताए हमला नहीं करता है। तो वहां पर भी धोखा मिला ईरान को और मौजूदा वक्त में भी वो यही धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बात ईरान भी अच्छे से जानता है कि किस तरह से इन्होंने पिछली बार धोखा किया था और इसी वजह से मौजूदा वक्त में भी वो अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के एक एक बयान का जवाब ना में ही दे रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की डिप्लोमेसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और हम अपने हिसाब से तैयार बैठे हैं। बीते दिनों ये खबरें लगातार सामने आ रही थी कि अमेरिका अपने जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उन्हें ईरान में ग्राउंड पर उतार सकता है, उनको उतारने की तैयारी की जा रही है और इसकी तैयारी में वो खर्ग आइलैंड में उन्हें भेजेंगे। खर्ग आइलैंड ईरान का एक छोटा आइलैंड है जो कि ईरान से अलग दिखाई देता है। ईरान का जो पूरा देश है उस देश से अलग उनका जो एक आइलैंड है खर्ग आइलैंड, वहां पर जैसे कि अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप है, बिल्कुल उसी तरीके से ईरान के पास भी ऐसे ही आइलैंड्स हैं और एक आइलैंड खर्ग नाम से भी है जहां पर इनके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो भी लगे हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत ज़रूरी जो सुविधाएं हैं वो वहां पर होती हैं। अब खर्ग आइलैंड में अमेरिका
पहुंचने की कोशिश करेगा, अपने सैनिकों को भेजने की कोशिश करेगा। ऐसा रूस का भी दावा है और ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को खर्ग आइलैंड में भेजेगा। जैसे ये खबर सामने आती है तो ऐसा नहीं है कि ईरान को ये बातें पता नहीं होती है, ईरान तक भी ये बात सबसे पहले पहुंच जाती है और ईरान साफ तौर से कहता है कि हम तो तैयार बैठे हैं, हम अपने हिसाब से एक एक चीज, एक एक बंदोबस्त वहां पर कर रहे हैं और उसी के जरिए हम इनका जवाब भी देंगे। बाकायदा रिपोर्ट्स भी इसको लेकर सामने आ चुकी हैं और उन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है, लिखा है ईरान हैज रीइंफोर्स्ड खर्ग आइलैंड विद ट्रूप्स, एयर डिफेंसेस एंड माइंस प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल यूएस ग्राउंड ऑपरेशन। यूएस ऑफिशियल्स वार्न ऑफ हाई रिस्क इंक्लूडिंग हेवी कैजुअलिटीज ड्यू टू लेयर्ड डिफेंसेस एंड रीसेंट डिप्लॉयमेंट्स ऑफ ईरानियन मैन पैड्स एंड एंटी आर्मर माइंस। यानी कि ईरान ने खर्ग आइलैंड में वापस से अपने जो ट्रूप्स हैं उन्हें रीइंफोर्स कर दिया है, दोबारा वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है, माइंस तक बिछा दी है और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती से वहां पर लगा दिया है। ये बात यहां पर यूएस के ऑफिशियल्स ने भी कह दी है कि वहां पर जाना मौत के कुएं में जाने जैसा होगा, बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने वहां पर बहुत भयानक तरीके से तैयारियां करके रखी हैं। अमेरिका यहां पर अगर गया तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, ये बात ईरान यहां पर साफ कर रहा है। और अब तो जो रशिया है, रशिया ने भी साफ तौर से कह दिया है कि ये सब अमेरिका का एक धोखा है, क्योंकि पहले भी वो ईरान को धोखा दे चुके हैं, तो मौजूदा वक्त में भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के विदेश मंत्रालय की जो स्पोक्स पर्सन है मारिया जखारोवा, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया है और साफ तौर से कहा है कि ये जो नई नेगोशिएशंस की बातें चल रही हैं, ये जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम नेगोशिएट करना चाहते हैं, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, आप 15 पॉइंट दीजिए, हम 5 पॉइंट दें और आप अपने हिसाब से फिर इस जंग को खत्म करने की तैयारी की जाए, ये सब सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस तैयार करने के लिए किया जा रहा है। पीठ पीछे कुछ और चल रहा है, पीठ पीछे चल रही है हमले की तैयारी। ईरान में अपने सैनिकों को भेजकर वहां पर फिर से हमला करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है और मौजूदा वक्त में इस बात को रूस ने भी अब साफ कर दिया है, जो कि रूस शुरू से ही इस पूरे जंग में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। सबको पता है कि रूस और चाइना लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के लेवल पर भी मदद कर रहे हैं, हथियारों के लेवल में भी वो मदद करते हैं और बाकी भी जो जरूरतें पड़ती हैं उन सब के लेवल पर वो मदद करते हुए दिखाई देते हैं। इसी वजह से ईरान मौजूदा वक्त में लगातार अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके फाइटर जेट्स को गिरा रहा है, उनके एयरबेसेस पर लगातार हमला कर रहा है। जहां जहां पर भी अमेरिका की प्रेजेंस पता चलती है कि अमेरिका के सैनिक इस जगह पर हो सकते हैं, अमेरिका का कोई ऑफिशियल्स इस जगह पर हो सकता है, एजेंट्स हो सकते हैं, उन सब पर वो भयानक हमला कर देते हैं और ये सारी इंटेलिजेंस रूस और चाइना मिलकर भी ईरान को देते रहते हैं, ताकि ईरान इस युद्ध में हमेशा अपर हैंड पर जाता हुआ दिखाई दे। और मौजूदा वक्त में भी ये बहुत बड़ी चाल अमेरिका की रूस ने पकड़ ली है और ये बता दिया है कि कैसे अमेरिका धोखा देने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं महिमा। नमस्कार।